सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर। बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। उफ़, मुकेश साहब का ये गाना मैं खुद को रोक नहीं पाई जब हम निकल पड़े कोडानाड के लिए। खूबसूरत रास्तों से होते हुए सुबह सुबह की ज़ोर वाली बारिश और दोनों तरफ पेड़, हरियाली और मक्खन वाले रास्ते। सच में मतलब ऐसा लग रहा था कि सब झूम रहे हैं, सब नाच रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इनके साथ एक सार हो जाऊं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता दवे व्लॉग्स। हम आपको अब एपिसोड 2 डे 2 में लेके जाने वाले हैं। अब डे 2 में हम देखेंगे कि हम कैसे कोडानाड एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर गए 1 घंटे का खूबसूरत सा सफ़र तय करते हुए। उसके बाद हमने श्री अयमुरी महादेव टेम्पल विज़िट किया, इंडिया का सबसे बड़ा नंदी स्टैचू देखा, होटल उडुपी में साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम निकल पड़े शाम को शॉपिंग के लिए। एलिफेंट्स द मैजेस्टिक जायंट्स। हमने हमारी कोडानाड की ट्रिप जो है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह हम निकल पड़े हमारे होटल से ब्रेकफास्ट करके। हम कोडानाड एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर के लिए लगभग हमारे होटल से सुबह 7 बजे निकले और करीब करीब घंटे भर में हमने 42 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया। बारिश काफ़ी हो रही थी, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज़ इट कुड हैव बीन अर्ली। बट द जर्नी, आई मीन केरला में आप जब भी विज़िट करें तो टाइम लेकर के ना चलें, जस्ट फॉरगेट अबाउट टाइम, बिकॉज इतने खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं, ट्रीज, the view, it's picturesque, it's really beautiful. You would just want to stop by, click pictures or just enjoy the mesmerizing views which is going to stay with you forever in your memories. तो हमने 1 घंटे का सफ़र तय किया। हम बारिश भी काफ़ी हो रही थी। हम पहुँचे कोडानाड एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे हमारी मुलाकात हाथियों से हुई, द मैजेस्टिक जायंट्स। आई मस्ट से कि जब भी आप कोची आएँ या केरला में कहीं भी आए तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिएगा हाथियों के साथ बिताने के लिए, बिकॉज देर इज़ समथिंग, देयर जाइंट demeanor, but then their calmness, immediately you feel that urge कि हम उन्हें रिस्पेक्ट करें। कोडानाड हम राइट ऑन टाइम 8 बजे हम पहुंच गए सुबह। हमने करीब करीब वहाँ पर 1.5 घंटा बिताया। मन तो नहीं भरा पर हमें आगे भी जाना था, तो वहाँ से निकल के लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करते हुए हम पहुँचे श्री अयमुरी महादेव टेम्पल। वहाँ पे हमने देखा इंडिया का लार्जेस्ट नंदी स्टैचू जो कि 36 फीट टॉल है और काफ़ी खूबसूरत है। जस्ट रिमेंबर कि जब भी आप आए इधर तो आप ट्रेडिशनली ड्रेस्ड हो, मेन एज वेल एज़ वुमेन। हम वहाँ से दर्शन करके हम निकल के हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और हमने ब्रेकफास्ट किया होटल उडुपी में। वहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, बिकॉज़ साउथ इंडिया आए हैं तो कॉफ़ी ना पिए तो फिर बात ही क्या है। तो वहाँ हमने मसाला डोसा, कॉफ़ी और पूरी भाजी खाई और फिर उसके बाद हम निकल गए हमारे होटल के लिए, क्योंकि
हमने काफ़ी अर्ली शुरुआत की थी और हमें इवनिंग में शॉपिंग के लिए भी जाना था। लगभग 5 बजे हम निकले वापस से रेस्ट और लंच के बाद। लंच हमने होटल में ही किया, जिसकी एवरीथिंग डिटेल्स हमने क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ रुके, सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अलॉन्ग विद इट इवनिंग में हम गए ब्रॉडवे मार्केट, एमजी रोड मार्केट। हमने कसवू साड़ीज़ परचेज़ की, कोकोनट ऑयल लिया और कुछ स्पाइसेस लिए। हमने ज्यू टाउन से भी कुछ स्पाइसेस परचेज़ किए थे, लाइक टर्मरिक, ब्लैक पेपर एंड दोज थिंग्स। कोडाघाट एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर, जो कि अभयारण्यम इको टूरिज्म प्रोजेक्ट का भाग है, ये पेरियार नदी पर स्थित है, अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। Address, pin code, everything is mentioned along with phone numbers as well as location link in my description box. ये सेंटर काफ़ी पिक्चरेस्क ट्रैंक्विल लैंडस्केप्स और ग्रीनरी से भरा हुआ है। You get to see so much about elephants here, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़, उनको कैसे ट्रेन किया जाता है फॉर टिम्बर वर्क एंड हैवी ड्यूटी टास्क, जो कि इनिशियली इस पे जोर दिया जाता था। 1950 में बना हुआ ये सेंटर पहले एलिफेंट्स को कैप्चर करके उनसे टिम्बर वर्क और ये सारे हैवी ड्यूटी टास्क्स के लिए रखा जाता था, बट विद रिस्पेक्ट टू द वाइल्ड लाइफ रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ह्यूमेन ग्राउंड्स, एथिकल ग्राउंड्स, इस सेंटर का फोकस शिफ्ट हो गया है एलिफेंट्स को नर्चर करने में, उनकी देख रेख करने में, कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के पीछे। ऑर्फेंड, इंज्योर्ड, एबेंडेंड ऐसे एलिफेंट्स को रेस्क्यू करके यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, वो इनका इलाज करते हैं। उनको सुबह मॉर्निंग में लाइक एक्टिविटीज़ में आप सुबह अगर 8 बजे पहुँच जाएंगे तो आप एलिफेंट वॉक देख सकते हैं। क्योंकि बारिश हो रही थी, हम बेथ करते हुए नहीं देख पाए उनको पेरियार नदी में, जो कि अनादर बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। हमने उनका जो शेड है उसी में उनको बेद करा रहे थे एंड वो खेल रहे थे आपस में, दे वर प्लेइंग, दे वर हैविंग फूड। जो माहौल्स थे काफ़ी ट्रेंड थे, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। सेंटर में एंटर करते हुए एक तरफ बटरफ्लाई गार्डन था और दूसरी तरफ डियर पार्क था, और सीधे आगे जाने से हमने एलिफेंट से हमारी मुलाकात हुई एंड आई वॉज ऑ स्ट्रक। मैं 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल गई। आई वॉज ओनली लुकिंग एट देयर कैप्टिवेटिंग आईज, देयर ह्यूज स्ट्रक्चर, बट देयर जेंटल, देयर काम डिमीनर। आई मीन मुझे बहुत यूनिक सा फील हो रहा था। आई मीन शब्द आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। और वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ रहे। ये Pumba, are you? सीधे सीधे ऊपर देख। पीछे आ जाओ, बैक बैक। छोटा है ये, बेबी है ये, कोई बेबी थोड़ी है, सबसे छोटा है ना। हाँ हाँ, 1 ईयर, ही इज 1 ईयर ओल्ड। 23, 22। अंजना, अंजना, पार्वती। हाँ
ये सब ट्रेनिंग इनको दी जाती है, हैवी ड्यूटी टास्क्स एंड ऑल। फिर ये अभी 9 बजे इनका खाना खाने का टाइम है। 9 बजे ये लोग सब खाना खाते हैं। साइड हट जाओ। हाउ ही फॉर वेयर आर दे गोइंग? अच्छा, ओके। यू आर? ये क्या है? जैगरी भी है। जैगरी, राइस फ्लोर, मुदीरा, वो सारा चीज़ मिक्स करके इनको। For how long have you been coming here? How long you come here every day? Yeah, I'm neighbor. Neighbor. Okay. We're from 5 to 6. Huh? 5 or 6. Okay. From social media. Oh. जय ऐसे करो आयु हाथी जय करेगा जय काका बोल रहा अंकल अन्ना बोला जय करो तो हाथी जय करे छे हाँ जाओ आओ यार बात ही है पैर बारिश की वजह से इधर ही This is Anjana. She is 22 years. Lizard. बहुत दिक्कत है और अपने आप इसमें चले गए बारिश की शेड नहीं दिया उन्होंने
भैया अरे बाबाले कीचे गग कला भैया कीचे गग कलता है यू हाथी गग आयु कराएगा गग अरे यही सोते सोते नहा रहा देख आयु वो फटाफट बड़ा है ना ही इज द ओल्डेस्ट पर थे समथिंग मेड मी लिटिल अनईजी which was to see these majestic giants in chains. I mean किसी को भी स्पेशली ऐसे पावरफुल एनिमल को चेन देखना उनका मूवमेंट भी डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट होता ही है बिकॉज एलिफेंट्स आर नोन टू बी सोशल. This made me quite uneasy and made me question the thought of an animal enduring pain, even for a moment of pleasure for us, is not something I'm comfortable with. ये एक्सपीरियंस पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा. But next time I want to see these giants in their natural habitat. ऑल्दो जो भी डेटा इनकी वेबसाइट पर और वहाँ पर इंटरैक्ट करके हमें पता चला कि इनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा जाता है, इनके खान पान का, उनके रख रखाव का. वेटरनरी डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं इन ऑर्फन इंजर्ड एलिफेंट्स को रेस्क्यू करके
काफ़ी महावत काफ़ी ख्याल रखते हैं, बट फिर भी आई मीन वाई चेंज, जस्ट लेट देम बी फ्री. नेचर डिड नॉट क्रिएट देम टू बी चेन्ड. So this really touched my heart. What do you think? Please comment and let me know your views, your thoughts about it. Let us create a culture of respect and love and protection for these animals. They are truly a beauty. मेरी गवर्नमेंट से वहाँ के जो भी केयर टेकर्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर डूइंग, बट मेरी उनसे हाथ जोड़कर ये विनती है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ दीज एनिमल्स. यू मस्ट बी डूइंग योर बेस्ट, बट यू ट्राई टू डू मोर, वॉट एवर यू कैन डू. The best that you can do for them is just let them be free. Still take care of them. I don't know how is it possible. I am not an expert, but seeing them chained, it really pinches. कोडानाड एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर से निकल के लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करते हुए हम पहुँचे श्री अईमुरी महादेव टेम्पल, जहाँ हमने देखा इंडिया का लार्जेस्ट 36 फीट टॉल नंदी जी का स्टैचू. उसके बाद हमने खाना खाया उडुपी होटल में, खाना बेसिकली नाश्ता किया. उसके बाद हम निकल पड़े हमारे होटल के लिए. वापस होटल आकर और थोड़ा आराम करने के बाद हमने हमारा लंच होटल में ही किया. हमने खाया वेजिटेबल चेट्टीना, जो कि स्पाइसी मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स है, सीजनल वेजिटेबल्स, टोमेटो राइस और केरला का मालाबार परोठा. उसके बाद हम निकल पड़े MG रोड और ब्रॉडवे मार्केट शॉपिंग के लिए, जहां हमने देखी कसबू साड़ीज़ विद हैंडवर्क. देन हम एक स्टोर जहां से हमने एंटिक नेक पीस परचेज़ किया, हाई लेडी. सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. हमने वहां परचेज़ की. और उसके बाद हमारे टुक टुक यानी रिक्शा वाले भैया ने हमें रवा स्टोर्स सिंस 1974 वहाँ लेके गए, जहाँ से हमने प्योर कोकोनट ऑयल, टर्मरिक, पालड़ा जो कि पायसम मिक्स है, ये सारी चीज़ें खरीदी. सब के बाद हम वापस होटल गए.